नमस्ते मित्रों, आज का हमारा विषय है कुंडलिनी शक्ति और ब्रह्मचर्य में क्या संबंध है। क्या बिना ब्रह्मचर्य के कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है या नहीं, ये आज का हमारा विषय है। तो कहने का मतलब ब्रह्मचर्य क्या है वो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य को हम विज्ञान की तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पुरुषों और स्त्री में समागम होता है, उसके दरमियान इंसान का जो स्पर्म जो वीर्यपात होता है, तब उसके अंदर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो लाखों लाखों की संख्या में वीर्य कण होते हैं जो एकदम जीवंत स्वरूप में होते हैं। ये छोटे छोटे वीर्य कण होते हैं जो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते, ऐसे पूंछ की तरह उनकी एक पूंछ होती है जिसकी गोल गोल घुमाते वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब ये वीर्य कण स्त्री के अंडकण के साथ मिलते हैं, अंडाणु के साथ मिलते हैं, इनको शुक्राणु कहते हैं। तो जो वीर्य के कण निकलते हैं उनको शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के साथ जैसे मिक्स होते हैं, फलन की प्रक्रिया होती है और उस फलन की प्रक्रिया में से 9 महीने के बाद पूर्ण विकसित मनुष्य बालक का जन्म होता है। तो फिर भी ये मनुष्य जो होता है वो शक्तिशाली होता है, उसको 1 साल तक संभालना पड़ता है, तब जाके वो खुद चलना बैठना और अपना काम करना सीखता है और खाना भी सीखता है। तो करीब करीब 2 साल उसको लग जाते अपना एकदम स्वतंत्र होने में। फिर उसके बाद ऐसा दिमाग होता है कि पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं उसके अंडर कंट्रोल में रहते हैं। सारे मनुष्य इतने पावरफुल हो जाते हैं कि दुनिया के सारे प्राणी उन सबसे नीचे आ जाते हैं। मतलब इंसान की बुद्धि जबरदस्त होती है, उनका इंसान की काबिलियत जबरदस्त होती है जो दूसरे प्राणियों से ज़्यादा होती है। तो एक एक इंसान में इतनी काबिलियत है, आपके अंदर भी काबिलियत है, मेरे अंदर भी काबिलियत है, दूसरे इंसान के अंदर भी काबिलियत है। कोई बुद्धि में माहिर है, कोई शारीरिक श्रम में माहिर है, कोई किसी में माहिर है, कोई ड्राइंग में माहिर है, कोई मैथ्स में माहिर है, कोई किसी न किसी अलग अलग टेक्निक में अलग अलग ज्ञान में वो माहिर है। मतलब एक एक इंसान के अंदर पूर्ण क्षमताएं भरी पड़ी है। पर पूर्ण क्षमताएं आती कहाँ से? उसका सूक्ष्म रूप से वो शुक्राणु के अंदर होती है वो सूक्ष्म क्षमता। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा वृक्ष हो, असल में वो वृक्ष एक छोटे से बीज में से बना है। वो बीज के अंदर पूरा नक्शा था उस बड़े वृक्ष का, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा था। जैसे बीज को जमीन पे अंदर गाड़ दिया और पानी दिया तो वो अपने आप को तोड़ के बहुत सालों के बाद विशाल वृक्ष में कन्वर्ट हो गया। तो बड़ा विशाल वृक्ष का नक्शा किसके अंदर है? छोटे से बीज के अंदर। तो इतना बड़ा जो वृक्ष दिख रहा है वो असल में बीज में से ही आया हुआ है। तो बीज के अंदर वो शक्ति रहती है, सुषुप्त शक्ति रहती है। वृक्ष के बीज के अंदर ही वो शक्ति है, लेकिन उस बीज को नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे बीज लाए जाए तो बहुत सारे वृक्ष का निर्माण हो सकता है। तो बहुत सारी शक्ति उन बीजों में रखी हुई है। बीज में सुषुप्त शक्तियां है जो बाहर जाके खिलती है। तो ऐसे बीज अगर हमारे पास है तो हम उसको शक्तिशाली मानते हैं। तो कोई भी बीज कमजोर नहीं कहला जाता, कोई भी बीज बिना उपयोग का नहीं माना जाता, कोई भी बीज निरुपयोगी कभी नहीं होता। उस बीज में सुषुप्त शक्तियां पड़ी हुई है। बिल्कुल उसी तरह से इंसान जब भी या तो संभोग करता है उसके दरमियान वीर्यपात होता है, या तो हस्त मैथुन के द्वारा वीर्यपात होता है। तो जब भी ये वीर्यपात होगा उसके अंदर लाखों लाखों की संख्या में शुक्राणु वेस्ट हो जाते हैं और एक एक शुक्राणु एक एक इंसान का जन्म दे सकता है। इतनी क्षमता है हर शुक्राणु के अंदर। तो एक इंसान का जन्म एक शुक्राणु से होता है। तो एक बार वीर्यपात के अंदर लाखों की संख्या में शुक्राणु वेस्ट होते हैं और ये 1 लाख शुक्राणु जो वेस्ट होते हैं एक बार में, वो 1 लाख मनुष्य की शक्ति रखते हैं। बात समझ में आ रही? ऐसा दूसरी बार वीर्यपात हुआ तो फिर से 1 लाख इंसानों की शक्ति वेस्ट हुई। इस तरह से अपने जीवन में जितनी बार वीर्यपात होता है उतनी बार करोड़ों की संख्या में मनुष्य की ऊर्जाएं जो सूक्ष्म रूप में पड़ी हुई वो वेस्ट होती है। तो आप कहते हैं कि साइंस ऐसा कहता है कि कुछ भी वेस्ट हो तो कुछ भी चलता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो टंकी भर जाती है और पानी उभर जाता है इस तरह से। हाँ, सही बात है। अगर इसके ऊपर ध्यान ना दिया गया, अगर उसके ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं की, ध्यान समस्या की, ध्यान की, योग की प्रक्रिया नहीं की, तो इस तरह से टंकी ओवरफ्लो होती है, इस तरह से निकलता है। ऐसा ही उसको माना जाता है। उसका विजिबल इफेक्ट हमें नहीं दिखता कि सच में उसको संग्रह करने से हमारे जीवन में क्या होगा, क्या हम हवा में उड़ने लगते हैं, क्या हमारे पंख आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी जादू नहीं होता अगर उसको रोका ना जाए तो साइंस क्या फिजिकल लेवल पे देखता है, आध्यात्मिक स्तर पर, एनर्जी के स्तर पर साइंस भी तो नहीं देख पाता, क्योंकि साइंस की जितने भी चीज इंस्ट्रूमेंट है वो चेक कर सकते हैं फिजिकल लेवल पे। ऊर्जाओं के स्तर पे चेक करने के पास साइंस के पास ऐसे गहन साधन है ही नहीं जो गहन ऊर्जाओं को, अदृश्य ऊर्जाओं को समझ पाए।
तो साइंस जहाँ पे चेक कर सकता है उतना चेक करता है। वो कहता है कि टंकी में पानी कैसे बाहर निकल जाता है ओवरफ्लो होने के बाद, पर इसमें भी ये ऊर्जाएं इकट्ठा होती है और वीर्यपात निकल जाता है कितना भी रोको तो भी। और इसमें आप हस्तमैथुन करो या फिर कहते संभोग करो या फिर ऐसे ही निकल जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शरीर अपने ओवरफ्लो को बैलेंस कर रहा है, बस ऐसा। पर साइंस की अलग तरीके से मान्यता है आध्यात्म के अंदर। एक एक शुक्र कण, एक एक इंसान भविष्य में बन सकता है, ऐसे ऊर्जा को लेकर बैठा हुआ है। और हर वीर्यपात में ऐसे लाखों शुक्र कण नष्ट हो जाते हैं। तो शुक्र कणों को अगर रोका जाए, अगर उन शुक्राणु को कंट्रोल किया जाए, इस तरह से दूसरे ऐसे लाखों शुक्राणु को कंट्रोल किया, तो उसमें उतनी ऊर्जा बनती है, इतनी शक्तिशाली ऊर्जा होती है कि शक्तिशाली ऊर्जा ऊपर की ओर बहना शुरू करती है। अब आप कहोगे कि नीचे से तो रास्ता है नहीं, तो ये शुक्राणु कहाँ पे प्रेशर करेंगे? तो शुक्राणु प्रेशर करते हैं आपके पहले चक्र पर, जिसको कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अंदर से ऊपर की ओर उठने की होती है। ना वो मल द्वार है, ना वो गुदा द्वार है। एक तीसरा द्वार होता है जो इंसानों को पता है नहीं, सुषुप्त है। ये अगर एक द्वार आगे है और एक द्वार पीछे है, तो उनके बीच में, बिल्कुल बीच में एक छोटा सा द्वार है, उस ऊर्जाओं को ऊपर की ओर ले जाता है। तब ये शुक्राणु सारे जो शक्ति होती है उनके अंदर, मैंने कहा ना शक्ति होती है, क्योंकि एक एक इंसान की जितनी शक्ति होती है सुषुप्त अवस्था में भी, तो ये सारे शुक्राणु जब प्रेशर करते हैं तो अंदर से ऊपर की ओर उठने की शुरू, क्योंकि जगह भी एक ही बची, क्योंकि मूत्र द्वार बंद है, मल द्वार बंद है, तो तीसरा एक ही रास्ता बचता है जो सुषुप्त रास्ता है, जो टनल है। वो टनल कभी भी जागरूक नहीं की गई है। उस टनल के अंदर वो ऊर्जाएं प्रवेश करती है। जैसे ही वो ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवेश करती है तो ऊपर का पहला चक्र मूलाधार शुरू हो जाता है, और वहीं से आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया, आपका आध्यात्मिक रास्ता, आपका ध्यान का रास्ता खुलता है। जैसे ही वो ऊर्जाएं ऊपर उठती है तो ये चक्र दूसरे चक्र को शुरू करता है। जब ये ऊर्जाएं और बढ़ती है तो शुक्राणु वहीं पे प्रेशर करते हैं, का नए शुक्राणु बनते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है, और शुक्राणु बनते हैं, और आप ब्रह्मचर्य का और ऊर्जाएं बढ़ती है। तो सारी ऊर्जाएं, जो एक एक शुक्राणु एक एक मनुष्य की ऊर्जा जितना क्षमता रखता है, वो सारी ऊर्जाएं, सारे शुक्राणु यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, इतना प्रेशर करते हैं, तो पहला चक्र और ध्यान साधना और ब्रह्मचर्य का तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे चक्र तक इंसान पहुंच सकता है। इतनी ऊर्जाएं शरीर के ऊपर उठती है, उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागरण। यही है पूरा रहस्य। और हर एक ऊर्जा क्षेत्र के मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन सभी चक्रों की कुछ न कुछ लाभ होते हैं। हर चक्र का कुछ न कुछ सिद्धियां जुड़ी हुई है, हर चक्र के साथ कुछ न कुछ ऊर्जाएं जुड़ी हुई है, जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता, क्योंकि नॉर्मल इंसान कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, और जो भी पालन करते हैं वो दुनिया में नहीं रहते। तो जो अगर कोई इंसान दुनिया में रह के इस ब्रह्मचर्य का पालन कर पाए, तो उसकी ऊर्जाएं ऐसी बढ़ती है और उसके अंदर ऐसे चमत्कारिक बदलाव आने लगते हैं जो दुनिया के लोगों के लिए सुपर ह्यूमन, महामानव की कक्षा तक होते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों के उदाहरण आपको ग्रंथों में मिल जाएंगे, ऐसे महातपस्वियों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे, ऐसे महान सम्राट के उदाहरण भी आपको आपके जीवन में मिल जाएंगे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महान सिद्धियां हासिल की थी, और नाम तो उजागर किया, अपने कुटुंब का नाम भी उजागर किया, और भारतीय संस्कृति का भी नाम पूरे वर्ल्ड में जागृत कर दिया। लेकिन साधना तो इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, शुद्धिकरण तो उसको अपना करना ही पड़ता है। तो ये आपको आपकी साधना में धीरे धीरे प्रगति हो और आपके जीवन में एक सच्चे गुरु का आगमन हो, यही मेरी परमात्मा के चरणों में, गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।